औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरा कुरान के सिलसिले में जब हम सूरह अहज़ाब को पढ़ रहे थे, तो वैसे ही तो अल्लाह ताला की हर आयत बहुत ही खूबसूरत है और दिलों पर असर करने वाली है और ईमान में इज़ाफ़ा करने वाली है। लेकिन मैं हर रोज़ जो हमने पढ़ा होता है, उनमें से चंद आयतों को सिलेक्ट करती हूँ, ताकि जिन लोगों के पास टाइम थोड़ा है और वो पूरा कुरान समझने का उनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक छोटी-सी आयत से भी बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हैं। तो इसमें आयत नंबर 63 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 63 63 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि यसअलुकन नासु अनिस्साअ कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअता तकूनु करीबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं कि आप क़यामत का बहुत ज़िक्र करते हैं और कहते हैं कि क़यामत आने से पहले पहले अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, तो बताओ क़यामत कब आएगी? क्यों दूर है? आ क्यों नहीं जाती? तो इनसे कहो कि इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है और वो तुमको इतनी मोहलत ज़रूर दे रहा है कि तुम में से जिस पर क़यामत आए तो वो पछताए नहीं कि मैंने क्यों नहीं सोचा या मुझे इतना वक़्त नहीं मिला कि मैं अपने अमाल को सही कर सकता। और तुम्हें क्या पता कि वो क़यामत अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारे करीब लगा रखी हो और वो अचानक तुम पर आ जाए। हकीकत ये है कि इस तरह के मुनकरों पर अल्लाह ने लानत कर छोड़ी है और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार रखी है। इसमें मुजरिम, गुनाह करने वाले, जिनके हाथ में कोई अच्छा अमल नहीं, वो हमेशा-हमेशा रहेंगे। क़यामत के दिन अपने लिए कोई अपना हामी या मददगार नहीं पाएँगे, ना कोई दोस्त काम आएगा, ना माँ-बाप, ना औलाद काम आएगी। जिस दिन इनके तकब्बुर भरे चेहरों को हम आग में उलटते-पुलटते रहेंगे और वो कहेंगे, ऐ काश! हमने अल्लाह की अताअत की होती और अल्लाह की बात को माना होता और हमें अल्लाह के रसूल की अताअत की होती और कहेंगे क़यामत के दिन, ऐ परवरदिगार, हमने दुनिया में अपने सरदारों और अपनों बड़ों की बात मानी तो उन्होंने हमें गलत रास्ते पर भटका दिया। ऐ हमारे रब, तू इन भटकाने वालों को दोहरा अज़ाब दे और आज दुनिया में जो लोग हमारे लीडर बने रहे थे और हमें मिसगाइड करते थे, अल्लाह ताला तू उन पर अपनी लानत कर। तो अल्लाह ताला किसी का कोई एक्सक्यूज़ उस दिन कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहेंगे कि मैंने तुम में से हर एक को अक्ल दी थी, मैंने तुम में से हर एक को समझ-बूझ दी थी, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बनता था कि कोई इंसान बगैर किसी दलील के तुमको गुमराह कर सके। अगर तुम खुद अक्लमंद होते, तुम खुद बाशऊर होते, सोच समझ के काम लेते, आँखें बंद किए बगैर शैतान के पीछे ना चलते और ज़रूर तुम सोचते खड़े होकर के मेरे लिए सीधा रास्ता कौन-सा है, जबकि सीधा रास्ता दिखाने के लिए हम अपने नबी भी भेजते रहे और अपनी किताबें भी नाज़िल करते रहे। तो फिर आज कोई जवाज़ नहीं कि तुम अल्लाह के सामने किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ कर सको या अपनी गुमराही का इल्ज़ाम किसी दूसरे को दे सको। आज अपने-अपने अमाल के तुम खुद ज़िम्मेदार हो। जो बेहतरीन अमल करेगा वो बेहतरीन अजर पाएगा और जो गुनाह करेगा अपने गुनाह की सज़ा वो पाकर रहेगा। ये अल्लाह ताला ने अपना कानून बयान किया है कुरान मजीद में जगह